हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछा जाता है और हमारी नॉर्मल जो क्लासेस है उसमें भी बहुत काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी कि कैसे हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है। तो सबसे पहला आता है 2। यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज नहीं लिया 2 3 4। ये मैंने 2 थोड़ा आगे पीछे करके लिया ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो सबसे पहला था 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर हमारी लास्ट डिजिट बोलूँ या वंस प्लेस पे बोलूँ या फिर मैं यूनिट डिजिट बोलूँ तो वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, यानी कि 0 या फिर 2 4 6 8 इनमें से होगी। अगर मेरी लास्ट डिजिट इवन होगी तो मेरा क्या होगा, वो डिविजिबिलिटी होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा आराम से। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये ट्रिक आती है 2 4 8 की। सपोज़ यहाँ पर 2 है, 2 को मैंने लिखा 2 की पावर 1। ठीक है ना। 2 की पावर 1 लिखा यानी कि 2 की पावर 2 लिखूँगी यानी कि 4, 2 की पावर 3 लिखूँगी 8, 2 की पावर 4 लिखूँगी 16 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसमें ये मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर कि सपोज़ यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो 1 है, 1 का मतलब लास्ट डिजिट। ठीक है। 2 की पावर 2 है यानी कि लास्ट 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो यानी कि लास्ट की 3 डिजिट, 2 की पावर 4 यानी कि लास्ट की 4 डिजिट। अगर 2 की पावर 2 है यानी कि लास्ट की 2 डिजिट, वो डिविजिबल होगा 4 से, जो मैं आगे बताऊंगी अभी। सिमिलरली 8 है यानी कि 2 की पावर 3 है तो यानी कि 3 के हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है, वो मैं आगे बताती हूँ भी कैसे। सपोज़ यहाँ पर 4 है तो लास्ट 2 डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। 4 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिखा। ठीक है। 2 इंटू 2 तो मेरी क्या होगी, लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या होगी, डिविजिबल होगी, 4 से डिविजिबल होगी। 4 9 से 36 तो यानी कि 4 से पूरा चला जाएगा। हमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देख लो। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर पावर इसलिए बताई है, जैसे 2 की पावर 5 है तो लास्ट की 5 डिजिट क्या हो जाएगा मेरा, 32, यानी कि वो 32 का क्या है, मेरा डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है। तो ये यानी कि यहाँ पर ये क्या मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे डिविजिबिलिटी रूल हैं सारे इसके, ये पावर्स। ठीक है ना। अब जैसे 8 है तो अब 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3। ठीक है। 2 की पावर 3 यानी कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। ठीक है ना। हमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देख लो। तो 8 8 से 64, 48, तो 8 6 48 आ गया, यानी कि मेरा किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है। तो हमें सारा चेक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट। अब सपोज़ यहाँ पर 16 आ जाए तो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4, तो यानी कि लास्ट की 4 डिजिट्स देख लो कि वो 16 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3 है, 3 को मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 1। ठीक है ना। 9 को 3 की पावर 2। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि जैसे 3 है तो 3 में क्या है कि हमारे जो भी डिजिट है इनका सम कर दो पहले। जैसे 5 + 9 + 4, तो इनका मैंने सम करा तो क्या आ गया, 5 + 4 9, 9 + 9 18। ठीक है ना। तो 18 क्या है, मेरा 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि मेरा क्या हुआ, डिविजिबल बाय 3 हुआ। तो यानी कि ये वाला जो नंबर है वो मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 में क्या है, हमें सारी डिजिट्स का सम करना है। सिमिलरली 9 में भी क्या करना है, हमें सारी डिजिट्स का सम करना है, लेकिन यहाँ पर क्या देखना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। 6 + 3 + 0 + 6 + 3, तो क्या आ जाएगा, 9 + 9 18। ये क्या हो जाएगा, मेरा डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है ना। तो ऐसे ही 9 को मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 2। सिमिलरली 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो 27 का भी हमारा यही है कि सारी डिजिट्स हमने प्लस करी और डिवाइड बाय 27 करा। ठीक है। वो 27 की क्या हो जाएगी, मेरी फिर डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगी। तो 3 और 9 में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का सम करो और देखो कि हमारा 3 के या 9 के टेबल में वो आता है या नहीं आता। ठीक है। अब आता है हमारा तो 2 4 और 8। 2 में मैंने क्या करा, 2 4 8 में मैंने पावर के थ्रू बताया कि अगर 2 की पावर 1 है तो यानी कि लास्ट की 2 डिजिट देखो, 2 की पावर 1 है तो लास्ट की डिजिट देखो, वो डिवाइड बाय 2 होगी। 2 की पावर 2 है यानी कि 4, तो लास्ट की 2 डिजिट देखो तो वो 4 से डिविजिबल है।
8 को मैंने 2 की पावर 3 लिखा, तो यानी कि वो 3 जो लास्ट की 3 डिजिट है वो डिवाइजिबल अगर है 8 से तो वो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया, ठीक है ना। अब आ गया 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो मेरी लास्ट डिजिट है वो या तो मेरी 0 होगी या मेरा क्या होगा, मेरी 5 होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डिवाइड बाय 5 है। तो हमें सब चीज़ चेक नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक करनी है। इसमें भी हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरी 5 की पावर 1 है तो हमें लास्ट की डिजिट देखनी है। ये डिविजिबिलिटी रूल किसका है, 5 का। 5 की पावर 2 है तो यानी कि हमारा क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे और वो डिविजिबल बाय 25 है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करूँगी, लास्ट की 2 डिजिट देख के, ठीक है ना। तो 5 की पावर 3 है तो ये 125 है, तो यानी कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी अगर डिविजिबल है इससे तो यानी कि डिविजिबिलिटी रूल है 125 का, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर बस पावर्स का ही है, तो 1 2 1 है तो यानी कि लास्ट की डिजिट तो डिविजिबल बाय 5 है, लास्ट की 2 डिजिट है तो 25 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 125 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो यानी कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी डिविजिबल होनी चाहिए 1 to 5 से। अब आता है 10 में क्या है कि जो लास्ट 0 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, मेरी 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। अब 6 है तो 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 into 3, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर मेरा नंबर दोनों से ही डिविजिबल है यानी कि 2 से भी है और 3 से भी है तो वो क्या होगा, मेरा 6 की डिविजिबिलिटी रूल होगी, ठीक है ना। तो सपोज़ मेरा ये वाला एग्जांपल है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि लास्ट की डिजिट, तो यानी कि 6 जो है मेरा डिवाइड बाय 2 है, ठीक है ना। तो ये वाली सेटिस्फाई हो गई। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 + 3 + 6 यानी कि 9 + 3 12, तो 12 मेरा डिविजिबल बाय 3 है, तो यानी कि ये मेरा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो यानी कि ये 6 से भी होगा, ठीक है ना। अगर ये नंबर मेरा 2 से भी है 3 से भी है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब आती है 7 की। 7 की क्या है हमारा कि हमें क्या करना है 7 में कि जो लास्ट की डिजिट है यानी कि 6, हमें क्या करना है 6 को ट्वाइस कर दो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो यानी कि 2 into 6 यानी कि 12 आ गया, ठीक है ना। तो लास्ट की डिजिट को मैंने डबल कर दिया और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं यानी कि रिमेनिंग डिजिट्स क्या हुई मेरे यहाँ पर 19 हुई, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि लास्ट की डिजिट को डबल कर दो यानी कि 6 into 2, तो यानी कि 6 2 12 हुआ, ठीक है। और जो रिमेनिंग डिजिट है यानी कि 19, अब क्या करेंगे 19 में से मतलब जो भी रिमेनिंग डिजिट है उसमें से जो मेरा लास्ट डिजिट है ट्वाइस वाला उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो मतलब मल्टीपल है 7 का, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डिविजिबिलिटी रूल है 7 की। तो यानी कि जो लास्ट डिजिट है हमारी, जो मेरी लास्ट डिजिट है उसको मैंने डबल करा सबसे पहले यानी कि 6 को 12 कर दिया, ठीक है। फिर जो मेरी रिमेनिंग डिजिट्स है यानी कि रिमेनिंग क्या यानी कि जो मेरी बची हुई डिजिट्स है यानी कि 19, तो 19 में से मैंने क्या करा माइनस कर दिया ट्वाइस वाली लास्ट डिजिट को यानी कि 12 को, तो यानी कि 7 आ गया या फिर मल्टीपल ऑफ 7 है यानी कि 7 की टेबल में जो आ रहा है तो वो मेरा क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल है 7 का, ठीक है। अब आता है मेरा 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि जो डिफरेंस बिटवीन है ऑड प्लेसेस की डिजिट का, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, या तो वो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो सपोज़ मैंने क्या करा, हमें कुछ नहीं करना, ये मेरी बहुत बड़ी डिजिट है, मैंने क्या करा ये मेरी ऑड है 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो मैंने ऑड प्लेसेस डिजिट लेके ये और ये इनका सम करा यानी कि ये मेरा आ गया ऑड प्लेस डिजिट, ठीक है ना। ऑड प्लेसेस डिजिट क्या है मेरा 5 + 7 12 12 + 3 15, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा इवन प्लेस डिजिट लिखा,
इवन प्लेस डिजिट क्या है मेरा 8 + 3 11 + 4 15, ठीक है ना। इनका डिफरेंस यानी कि मैंने क्या करा, ऑड प्लेसेस डिजिट का सम करा पहले और फिर इवन प्लेसेस डिजिट का सम करा। तो मैंने क्या है 15 15, मतलब कुछ और भी आ सकता है। तो इनको फिर हमने क्या करा, इनका जो भी आया मेरा सम करके ऑड और इवन प्लेस, इनको मैंने माइनस कर दिया, डिफरेंस कर दिया। तो या तो 0 आएगा और या फिर मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगी, मेरी डिविजिबिलिटी रूल है 11 की, कि मैंने क्या करा, ऑड प्लेसेस की जो डिजिट है उनका सम करा और फिर इवन प्लेसेस जो डिजिट है उनका सम करा। सम करके मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। तो या तो 0 आएगा या फिर क्या आ जाएगा, मेरा 11 का मल्टीपल। थैंक यू।